न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे नगर निकाय नगर निगम, जो सबसे छोटी इकाई है, जो प्रशासनिक इकाई होती है। इसी संस्था पर किसी भी प्रदेश के विकास के जो खाका है वो खींचा जाता है। अगर आप विकास की बात करें तो जो लोकल बॉडीज हैं, जो स्थानीय इकाई होती है, यहाँ पर जो शासन प्रशासन है, इसमें कितने दक्ष लोग आते हैं, ये निर्भर करता है कि वो किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाते हैं। और उस जगह का खास तौर पर जो विकास है, उन लोगों की जो प्रशासनिक क्षमता है, जो लीडरशिप है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आज हम इसी की बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कई मेहमान हैं। लेकिन सबसे पहले दिखाना चाहेंगे नगर निकाय नगर चुनाव, जो खास तौर पर जो नगर परिषद है, जो नगर पालिका है, इसकी क्या कुछ अद्यतन स्थिति है। पहले देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश के 5 नगर निगम समेत 34 निकायों का चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। तकरीबन 21 लाख वोटर्स इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। उपचुनाव को भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो 749 वार्डों के लिए होने वाले इस निकाय चुनाव में सभी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया है, जिससे ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। खास बात ये भी है कि इस बार के 34 नगर निकायों में 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो महापौर और अध्यक्ष के 34 पदों पर कुल नामांकित 278 प्रत्याशियों में से 111 महिला प्रत्याशी हैं, तो वहीं वार्ड पार्षदों और सदस्य के लिए 3,961 प्रत्याशियों में से 1,921 महिलाएं चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। एक तरफ राजधानी जहां स्मार्ट सिटी की कतार में नजर आती दिखती है, तो वहीं प्रदेश के ज्यादातर जिले अब भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जंग लड़ते नजर आते हैं। ऐसे में निकाय चुनाव और भी अहम हो जाता है, जब मतदाता बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रत्याशियों से आस लगाए बैठे हैं। बिजली, पानी, सड़क के अलावा गली नाली और गंदगी जैसे कई मुद्दे हैं, जिसे लेकर मतदाता जागरूक हैं तो प्रत्याशी सजग। नगर निगम क्षेत्र के लिए भी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे अहम हैं। राजधानी रांची के ज्यादातर वार्डों में जहां पेयजल, नाली, बिजली के तार और खंभे की परेशानी है, तो वहीं गंदगी का भी अंबार लगा है। साथ ही बढ़े होल्डिंग दर, पार्किंग टैक्स, वाटर टैक्स से भी लोगों को खासी परेशानी है। वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड जैसे मुद्दे भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। जाहिर है इनका दबाव भी प्रत्याशियों पर है। राजधानी रांची में मेयर पद के लिए जहां 5 प्रत्याशी हैं, तो वहीं डिप्टी मेयर के 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। आपने पूरी रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट में खास बात यह है कि इस बार चुनाव में दलीय समर्थन हासिल है कुछ लोगों को। कई पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस, भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आसू, इनके अपने समर्थित उम्मीदवार हैं इस बार। जाहिर है कि जो चुनावी जो टसन है वो काफी यहाँ पर दिलचस्प है। अगर ये चुनाव जिस तरह से नतीजे देंगे तो कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होगा, जो लोकसभा होगा, उसका कहीं न कहीं आपको अक्स दिखेगा। यानी कि चुनाव से पहले का ये सेमीफाइनल आप मान सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं निवर्तमान मेयर आशा लकड़ा जी हैं, साथ में राजेश गुप्ता जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार हैं डिप्टी मेयर के लिए, साथ में अरुण झा जो कि पार्षद हैं। ये तमाम जो लोग हैं एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में हमारे साथ कुछ ऑडियंसेस हैं, जिसमें कि कुछ पुराने ऐसे लोग हैं जो कि नगर निगम से जुड़े हैं। नगर निगम की अगर बात करें तो रांची शहर में जिसे स्मार्ट सिटी के लिए जो जद्दोजहद है, उसमें नगर पालिका की जो भूमिका है, जो नगर निगम की भूमिका है, वो काफ़ी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो किस तरह से काम करें, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि मेयर और डिप्टी मेयर किस तरह से इस पूरी जो इंस्टीट्यूशन उसको ड्राइव करे। अब तक का जो सफ़र रहा उसमें काफ़ी विवाद रहे, वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आशा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक का जो सफ़र रहा कितना संतोषप्रद रहा। आशा जी, सबसे पहले ईटीवी को मैं धन्यवाद करती हूं और मैं बताना चाहती हूं कि हमारा जो चुनाव होने का, मैंने बीच का चुनाव लड़ करके आए थे और हमारा लगभग 4 साल का कालखंड रहा है। और इस 4 सालों में जो हमें एक अनुभव प्राप्त हुआ है कि जनता के बीच जाना और जनता के हित में काम करना सबसे बड़ा सराहनीय रहा है। अगर हम देखते हैं कि रांची शहर को अगर हम देख रहे हैं और रांची की जनता ने देखा होगा कि रांची कैसे डेवलप किया है, अगर साफ सफाई के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमारा एक प्रयास रहा कि मिनी ट्रांसफर स्टेशन के माध्यम से कचरा को जमा करना और उसको हम
आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किए हैं कि हम कैसे आपके द्वार तक पहुंच सके। दूसरा, हमने पानी के लिए भी काम किया है और HYDT के माध्यम से आम जनमानस तक डीप बोरिंग करके पानी देने का काम किए हैं। साथ रोड और नालियां हमने बनाए हैं, वो भी कई जगह पर, जिसमें लोगों को आज आप देखेंगे तो रांची का रोड एक चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे शहर में LED लाइट हम लोगों ने लगाया है, जो आज पूरे शहर में एक परिवर्तित दिखाई दे रहा है। तो पहले की रांची और अभी की रांची में बहुत परिवर्तन हुआ है। आप देखेंगे सिर्फ एक ही योजना नहीं है, कई ऐसे हैं जिसको हम लोग ने कह सकते हैं आज रोड फुटपाथ में बैठने वाले वेंडर्स लोग हैं, उनके लिए वेंडर्स मार्केट बनाने का भी काम हम लोग ने किया है। अर्बन हाट का भी निर्माण कर रहे हैं, जो कि तो रांची शहर में रामराज है आशा जी? रामराज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक प्रयास हुआ है कि रांची एक परिवर्तनशील हुआ है, ऐसा हम आपको बता सकते हैं। रांची में एक बदलाव आया है। हम राजेश गुप्ता से जानने की कोशिश करेंगे। राजेश गुप्ता का जो बैकग्राउंड है, ये कांग्रेस के काफी समर्थित कार्यकर्ता थे। इस बार चूंकि दलीय समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस का बैकअप इनको है। लेकिन जो नगर पालिका है, जो शहर है, सर को ये भली भांति जानते हैं। अगर हम नगर पालिका की बात करें, नगर निगम की बात करें, रांची शहर की बात करें, तो राजेश जी आपके अगर विचार हम जानना चाहें कि इस शहर में जो एजेंडा है, जो मुद्दा है, वो क्या है आज? देखिए, पिछले 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा जी, इसमें पूरी शहर की जनता एक भय के वातावरण में जी है। और सबसे महत्वपूर्ण बातें रही कि जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का निर्णय रहा वो जनता के खिलाफ रहा। खिलाफ इस सेंस में रही कि अचानक बिना व्यवस्था किए उनका होल्डिंग टैक्स को बढ़ा देना जी 300 से 600 गुना। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को मानसिक प्रताड़ित के साथ साथ उनके आर्थिक कमजोर करने का एक साजिश किया गया था। देन उसके बाद आप देखेंगे यूजर चार्ज के नाम पे लोगों पे, मेरी बातों को सुन लीजिए, मेरी बातों को सुन लीजिए, जनता देख रही है, प्लीज मेरी बातों को सुन लीजिए। यूजर चार्ज के नाम पर कितनी कंपनियों का लाया जाता है। इन्होंने बोला कि कूड़ा का ये बनाया गया है जी। क्या उनका रिसाइकलिंग प्लांट जहाँ पे होना है झीरी पे, वहाँ 1 इंच काम हुई है? यहाँ से कूड़ा ले जाकर वहाँ डंप किया जा रहा है। आसपास के लोग परेशान हैं, क्या होगा तो ये भगवान जानता। तो हमें लगता है कि जितनी भी काम हुई है, आप देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो 1.5 गुना पेनाल्टी लगाने की बात आई है, ये क्या जस्टिस है यहाँ के लोगों के साथ? लोग 40 साल 50 साल खटते हैं, अपना घर निर्माण करते हैं 2 कट्ठा 3 कट्ठा में, उसका घर पे जगह नहीं है। अगर वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान नहीं बना हुआ है तो उन्हें 1.5 गुना देना पड़ेगा टैक्स। मैं तो हर जगह बोल रहा हूँ इस चीज को। अगर किसी का घर का टैक्स के अलावा अगर राजेश की बात करें, अगर मुद्दों की बात करें, तो रांची शहर में जो नगर पालिका से जो अपेक्षा थी, नगर निगम से जो लोगों की यहाँ पर अपेक्षा थी, देखिए क्या वो अपेक्षा पूरी हुई है? बिल्कुल पूरी नहीं हुई। अगर सड़क का निर्माण कर दिया जाए तो ये हमें लगता है कि एक लाइन नहीं होगा जब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर पब्लिक का लाइफलाइन है। आप डेथ सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो वहाँ पर घूस देना पड़ेगा, आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो वहाँ परेशान होना पड़ेगा। और जिस प्रकार आउटसोर्सिंग किया गया है, एक पब्लिक का पैसा को दूसरे को देना, हमें लगता है कि यह जस्टिस नहीं है। एक सरकार जो रेवेन्यू का मामला आता है, आप देखेंगे वहाँ पर सिटी मैनेजर नियुक्त किए गए हैं, क्या उनको जो प्राइवेट वाले होते हैं उन्हें फाइनेंशियल, गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल पैसा होते हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है? उन्हें स्टैंडिंग अथॉरिटी होती है? कभी नहीं होती है। हमें लगता है कि बहुत सारे डिफरेंट। हम अरुण झा जी के पास जाएंगे, लेकिन हम अपने सहयोगी मनोज से बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अजय सहदेव हैं, हालांकि वो कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर बतौर उप महापौर यहाँ पर ये काम किए थे, हम इनसे जानना सिर्फ चाहेंगे कि जब इन्होंने कार्यभार संभाला था, तब जो नगर निगम को लेकर सपने देखे गए थे, जो वादे किए गए थे, उन मूलभूत सुविधाओं की अगर आज बात करें तो क्या शुरुआत हुई थी और आज इस शहर की अद्यतन स्थिति क्या है? हम अजय सहदेव से जानने की कोशिश करेंगे। अजय जी। धन्यवाद तोमर साहब। सबसे पहले तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जब मैं 2008 में डिप्टी मेयर बन के गया था और रमा खलको जी मेयर थी, उस समय हम लोग इंडिपेंडेंट गए थे यहाँ पे, उसमें पार्टी लाइन पे चुनाव नहीं होते थे। और उस समय जो हम लोगों ने ये समस्या देखी थी कि साफ सफाई के लिए उसी वक्त आपको A to Z कंपनी भी आई थी और साफ सफाई की व्यवस्था जो हम लोगों ने जो टेक ओवर किया था उसके बाद काफी सुधार आया था। लेकिन शहर में जो उस समय जो इतने सारे शिकायतों के अंबार थे, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 22 वर्षों के बाद चुनाव हुआ था, लोगों को अपेक्षा भी थी बहुत। उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए जब हम लोग सरकार के पास जाया करते थे तो मैंने देखा कि सरकार और नगर निगम के बीच में तालमेल की कमी हुआ करती थी। और हमेशा ये लोग बोलते थे कि यहाँ पे कोई एक तरह की सरकार नहीं रही है या बहुमत की सरकार नहीं रही है, इसलिए सहयोग नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों के टर्म में ये हमेशा शिकायत रही, लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश की कि आम जन की जो भावना है उसको हम लोग आहत ना करें। होल्डिंग
बढ़ाने का प्रस्ताव हमारे समय में भी आया था, लेकिन निगम में हम लोगों ने हमेशा उस प्रस्ताव को निरस्त किया था और बढ़ने नहीं दिया था। एक बार जब बढ़ाया भी गया था, जो नगर निगम की दुकानें भी थी बहुत ही मिनिमम, अगर हम होल्डिंग टैक्स की बात थोड़ा सा अलग कर दें राजेश जी, पानी की व्यवस्था, जो सक्रिय गलियां हैं आपकी, जो स्वच्छता की बात होती है, नालियों की बात होती है, वो जो स्थितियां हैं मैं अभी चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो हम लोग गली मोहल्ले में जा रहे हैं। साफ सफाई की व्यवस्था जैसा कि मैडम कह रही हैं, अगर आप उसमें मैं काफी फर्क पाता हूं कि सफाई की व्यवस्था आज भी शहर में देखिएगा तो दुरुस्त बिल्कुल ही नहीं है। और जिस तरीके से एसएल इंफ्रा आई, उसको कहा गया कि बड़ी कंपनी आई अच्छा करेगी, लेकिन आप देखेंगे कि सफाई की व्यवस्था आज भी शहर में, देखिए इसमें कंपनियां कम जिम्मेदार होती हैं, जो प्रशासक होते हैं, जो शासक होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इस पे ये मानता हूं कि नगर निगम में जो मेयर, डिप्टी मेयर या जो पार्षद होते हैं, कहीं ना कहीं उनको देखिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे जो अधिकारी हैं वो जब अपनी मनमर्जी करते हैं तो उसके खिलाफ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अगर आप सरकार के ही लाइन को टो करते रहेंगे कि नहीं मैं किसी पार्टी का हूं और उसी पार्टी के दल की सरकार है, इसीलिए मुख्यमंत्री नाराज हो जाएंगे या नगर विकास मंत्री नाराज हो जाएंगे, ये सोच के अगर मेयर और डिप्टी मेयर और पार्षद काम करेंगे तो जनता का भला कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल, जनता का भला तब होगा जबकि स्थानीय जो निकाय है, जो स्थानीय प्रशासनिक जो ढांचा है वो बेहतर काम करे। जनप्रतिनिधि जब चुन, ठीक है, एक क्यू पॉइंट रहेगा ना सर, और इमीडिएटली शुरू कर देना है। के शहर में रहती हैं, शहर की जानी मानी पहचानी नाम है वो। इस शहर में नगर पालिका से जो बतौर नागरिक जो अपेक्षाएं थी, आज किस स्थिति में है जयंती जी आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको पहले ईटीवी में यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए और सबसे रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो दिखता है, मुझे लगता है कि इतने दिनों में जो काम नहीं हुआ था वो काम इस नगर निगम के माध्यम से हुआ है। और इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ सफाई की, जैसे अभी अजय जी कह रहे थे कि सफाई पूरी हो चुकी है, मैं नहीं मानती। और मैं ये भी मानती हूँ कि पेयजल की क्या स्थिति है जयंती जी? जी, पानी मिल पाता आपको? पानी मिल पाता है आपको? जल मिल पाता है? तो मिल पाता है, लेकिन कई जगह ऐसा है जहाँ नहीं मिल पाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा आपके पड़ोस के नालियों की स्थिति जी, आपके पड़ोस में जो नालियां हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है? हमारे इधर तो बहुत सफाई है, क्योंकि हमारे लोग शहर के कई हिस्सों में आप जाती हैं, वहाँ की क्या स्थिति? हमारे लोग बहुत कॉन्शियस है वहाँ पे। हमारे जिस मोहल्ले में, अगर हम आपके जजेस मोहल्ले को छोड़ दें, दूसरे मोहल्ले में भी आप जाती हैं, क्योंकि आप ऐसा कॉर्पोरेशन, हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्तर में। लेकिन अगर हम अगर नगर पालिका में सुधार की जरूरत होगी तो कहाँ जरूरत होगी? सुधार की जरूरत थोड़ी ट्रैफिक की व्यवस्था में जरूरत है, और दूसरी बात की सफाई में, जहाँ पे हम थोड़ा इंटीरियर्स में अगर जाते हैं तो वहाँ सफाई की जरूरत है। साथ साथ सफाई के लिए अवेयरनेस पैदा करने की भी जरूरत है। अरुण झा से हम जानने की कोशिश करेंगे, वो पार्षद रहे हैं, बहुत लंबे समय तक काम किए हैं। अरुण जी, जब आप बतौर पार्षद काम कर रहे थे, जो समस्याएं आपने जब आप चुनाव जीत कर आए थे, जब वो जो उस इलाके की जो तमाम परेशानियां थीं उसको देखें और आज देखें, तो क्या आपके मोहल्ले में परेशानियां खत्म हो गई अरुण जी, या फिर नगर निगम से आपको सहयोग मिलता रहा? नगर निगम में जो शक्तियों की बात होती है, क्या आपके पास वो शक्ति प्रदत्त थी ताकि आप जो आम लोग हैं उनकी सेवा कर पाए? दो तीन सवाल हैं आपके लिए। देखिए, नगर निगम का जो चुनाव है जी, तो हम मेरे सोच के मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है जी। यानी कि शहर का विकास कैसे होगा, इसका एक आईना के रूप में काम करता है। और शहर का विकास जब दिखेगा तब ये देश और दुनिया में आपके शहर का नाम होगा जी। इसलिए सभी मतदाता से पहले मेरा ये आग्रह है कि जो सही प्रत्याशी हो, जो लड़े, जैसा कि अभी अजय जी बतला रहे थे, जो लड़के योजना को धरातल पर लागू कर सके, वैसा मतदाता से आग्रह है वैसे ही कैंडिडेट, वैसे ही प्रत्याशी को अपने उसके पक्ष में मत दें। दूसरी बात, जहां तक योजना की बात है, जो विगत 5 सालों से निवर्तमान पार्षद हम हैं, ये सही बात है कि साफ सफाई में परिवर्तन आई है, रोड बने हैं, नाली बनी है, और सबसे जो यहाँ महत्वपूर्ण काम हुआ है, जो पूरे शहर में जितने भी पोल हैं उस पर सारे पर एलईडी लाइट लग गया है। एलईडी लाइट लगना कोई मामूली बात नहीं है। इससे कहीं न कहीं मेरी माता बहनें सुरक्षा भावना के साथ सड़कें पर उतरती है और बाजार हाट के तरफ प्रस्थान करती है। ये कोई मामूली बात नहीं हुआ जी। ये सही है कि पानी, स्वच्छ जल पिलाने में अभी तक हम पूरे सफल नहीं हो पाए हैं।
मेरा सीवरेज ड्रेनेज शहर का कंप्लीट नहीं हो पाया है। लेकिन कितना काम किए अरुण जी, आप कितना काम कर पाए? अगर आपके काम को अगर आकलन करें तो कितना प्रतिशत काम कर लिए? क्या आपके इलाके में जो आपने मिशन शुरू किया था पूरा हो गया? शहर में जल की आपूर्ति अभी भी बाधित है। जल की आपूर्ति से संतुष्ट हम खुद नहीं है, पार्षद रहते हुए भी। तो फिर आपको लोग पूछते होंगे कि होल्डिंग टैक्स किस बात का? होल्डिंग टैक्स जहाँ तक बात है, देखिए रोड बना है, नाली बना है, लाइट लगे हैं, जन सुविधा से संबंधित जो लोगों के पास योजना है वो पहुंचा है, इस बात को मानिए आप भी। हाँ, जितनी पहुंचनी चाहिए थी हमने 100% काम करने का दावा नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन काम हुआ है। जहाँ तक होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की बात है, सही में हम लोग भी मानते हैं कि होल्डिंग टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इतनी बोझ नहीं होना चाहिए। चूंकि मैं खुद अपना होल्डिंग टैक्स जो 800 रुपया प्रति साल दे रहा था, आज 9000 रुपया मेरा होल्डिंग टैक्स हो गया है। तो कहीं न कहीं हम लोग भी इस बात से दुखी हैं, नहीं होना चाहिए था। हम लोगों ने काफी बोर्ड में इसका विरोध भी किया था। आशा जी यहाँ आशा जी से इसका जवाब जानना चाहेंगे। आशा जी, जब आप लोगों को सुविधाएं नहीं देती हैं, जब नगर पालिका काम नहीं करेगी, जो नगर निगम है सुविधाएं नहीं देंगी, ऐसे में होल्डिंग टैक्स बढ़ाना, पार्किंग की व्यवस्था आपके पास नहीं, लेकिन पार्किंग टैक्स आपने बढ़ा दिया, लोगों से जबरन आप वसूलते हैं, ऐसे में लोग नाराज नहीं हुए होंगे? नहीं, मैं बताना चाहती हूँ कि आपने कहा कोई सुविधा नहीं देते। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जनता को सुविधा दे रहे हैं और जनता जानती है कि हमने क्या क्या सुविधा दिए हैं। दूसरी बात, होल्डिंग टैक्स की बात करते हैं तो होल्डिंग टैक्स हमारे समय में नहीं, वो 2014 से पहले का योजना है और होल्डिंग टैक्स बढ़ करके आई थी। उनको हमारे बोर्ड ने, हम सभी पार्षद और मेयर डिप्टी मेयर मिल करके उसको कम करने का प्रयास किए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका आज तो जो बढ़ा है बहुत घटने के बाद में ये दिखाई दे रहा है। ये 1 अप्रैल 2014 से बढ़ाया हुआ था और उस समय से रेगुलर चलते हुए था और वो पूरा 5%, मैं आपको बताती हूँ कि वो 5% लेना था, उसको हमने कम करवाया है और 1 अप्रैल 2016 से लेने की बात कही और 0.2% ये होल्डिंग टैक्स लेने की बात हम लोग ने कही और उनको स्वीकार भी किया गया और उसी के आधार पर होल्डिंग टैक्स लिया गया है। और आज मैं जनता के बीच में मैं बता रही हूँ, हाँ मैं बता रही हूँ ना, नहीं मैं जनता को सफाई भी दे रही हूँ, पानी भी पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना है कि हम पूरे सभी जगह नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हमने जनता को जितना पानी देना चाहिए, हो सकता है उतना ही होना चाहिए। नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ, अभी भी मेरे पास आंकड़े हैं। चापानल की अगर हम बात करते हैं तो 938 ऐसे हैंडपंप पूरे शहर में लगे हैं। मिनी HYDT की बात करते हैं तो 721 मिनी HYDT हमने पूरे शहर में लगाए और HYDT की अगर हम बात करते हैं जो बड़ी डीप बोरिंग कहेंगे तो 176 डीप बोरिंग हम लोग ने पूरे शहर में लगाए हैं। लेकिन इतना से काम नहीं होता। और एक बात मैं बता दूं कि जनता को जब पानी की जरूरत पड़ती है तो वहां तक पहुंचाने के लिए जब हम चुन करके आए थे 2014 में, तब हमारे पास 6 टैंकर थे जिससे पूरे रांची 55 वार्ड नहीं पूरा हो सकते थे। आज मेरे आने के कारण और हमने जो सरकार से समन्वय बनाई तो आज 65 टैंकर राजेश जी मैं वहां देख करके आम जनता तक पानी पहुंचाने का काम किया है। जो मेरा आंकलन है वो आम जनता को वाकई में, अगर हम पिछले अगर सरकार को देखें, माफ करें, जो प्रशासक थे वहां पर, जो शासन में लोग थे, जब पहले जो मेयर थे उन्होंने भी काम किए थे, आपने भी काम किया। हम पैमाना और आपके जो गति है वो देखना चाहते हैं, आपका सक्सेस रेट देखना चाहते हैं, आपकी सफलता देखना चाहते हैं। हम बात कर रहे थे प्राइम डिबेट में नगर निगम की, कई प्रत्याशियों से हमने बात की। इस सेशन में हमारे साथ कुछ नए प्रत्याशी जुड़े हैं, हम पहले आपको उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ है अजय तिर्की जो कि कांग्रेस से हैं, मेयर के प्रत्याशी हैं, मेयर पद के प्रत्याशी हैं, और साथ में उत्तम यादव जी जो कि झारखंड विकास मोर्चा से हैं और साथ ही डिप्टी मेयर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले उत्तम जी से जानना चाहेंगे, उत्तम जी ये जो चुनाव है ये क्यों आकर्षित आपको किया? क्या पार्टी चूंकि समर्थन दे रही थी इसलिए आप खड़े हैं, या वाकई में आपके पास कुछ मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर आप नगर निगम तक पहुंचना चाहते हैं? पहले तो ईटीवी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए 2008 में नगर निकाय का पहला बार चुनाव हुआ, राज्य अलग होने के बाद। उसके बाद 2013 जी, अब तीसरा बार नगर निकाय का चुनाव 2018 में होने लगा है। इस 10 साल का कार्यकाल में रांची का जो स्थिति है, रांची के रात में जब प्रत्येक गली मोहल्ला घूमिएगा तो लोग लंबी कतार में, बच्चे महिला बहन लाइन लगाए खड़ी है जी। भाई क्यों खड़ी है? तो भाई पानी के इंतजार में। अब पानी रानी कब आएगी पता नहीं, रात को 12 बजे आएगी कि 4 बजे आएगी कि 6 बजे आएगी, कोई आता पता नहीं है। उससे क्या भाई रात का नींद गया, बच्चे लोगों को पढ़ाया गया। एक रांची की सबसे बड़ी समस्या है जी। रांची जो स्वच्छ भारत की बात
कुछ लोग कहते हैं भाई आज रांची की स्थिति यह है कि मच्छर का आतंक हो चुका है। पूरे शहर में अगर घर के बाहर बैठे हैं तो आप बैठ नहीं पाइएगा। फॉगिंग मशीन कोई देखता नहीं है, खासतौर पर वीआईपी महिला को और छोड़ दें तो फॉगिंग मशीन ज्यादा इलाकों में नहीं दिखता है। देखिए उत्तम जी, स्मार्ट सिटी जिस तरह बन रहा है कुछ लोग के लिए, तो फॉगिंग मशीन भी कुछ लोग के लिए है, वो हर लोग के लिए नहीं है। कि भाई अगर कुछ करना है तो भाई वार्ड जो सबसे नीचे व्यक्ति तक होता है तो वहां से शुरू होना, ना कि नगर निगम के चेयर में बैठ के हम कुछ भला नहीं कर सकते हैं। सिर्फ होल्डिंग टैक्स, यूजर टैक्स, इसलिए ये लेने से समाधान नहीं हो सकता है। भाई पहले सुविधा बहाल कीजिए, फिर टैक्स की बात कीजिए। अगर हम उत्तम जी से अगर बात करें, अगर इन दो मुद्दों को छोड़ दें, इसके अलावा तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव के जो मुद्दे थे, इसके अलावा जो विकास का मॉडल है, हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, इस बार जो लोग चुन के आएंगे थोड़े स्मार्ट लोग आएंगे, चूंकि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना है, कैसे कामकाज होगा, क्या विकास का मॉडल है? देखिए, सीवरेज ड्रेनेज की बात जो बार बार हो रही है, 2018 का चुनाव में, हम तो 2006 में जब राजनीतिक में आए थे तो सभी राजनीतिक दल सीवरेज ड्रेनेज की बात करते थे। आज सीवरेज ड्रेनेज का काम जो 9 वार्ड में शुरू हुआ है, उस वार्ड की स्थिति जाकर देख लीजिए, इतना बुरा स्थिति है। आज 3 साल से लोग परेशान हैं। 18 महीना में काम कर देने की बात हुई थी, लोग परेशान हैं और पिछले बार नहीं हो पा रहा, काम नहीं हो पा रहा। अजय जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या आपकी योजना है? देखिए, सबसे पहले मेरा मुद्दा है कि जो 18 गुना जो होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है, आखिर में क्यों बढ़ाया गया है? हम टैक्स क्यों जनता से वसूलते हैं? जब उससे हम किसी प्रकार सुविधा मुहैया नहीं करा पाते हैं तो टैक्स लेना भी मेरे ख्याल से गलत है। आप पहले सबसे पहले जनता को सुविधा दीजिए। मुद्दा बना के चुनाव लड़ रहे हैं या और भी कोई एजेंडा है? और भी कोई मुद्दा है मेरे पास जी। जैसे हम कहें वाटर बिल का, तो वाटर बिल का सिर्फ कनेक्शन आपका सिर्फ पेपर वर्क में हुआ है जी, घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन नगर निगम के माध्यम से, नगर निगम की ओर से घरों पर वाटर बिल चला गया है, जो फर्जी तरीका से एक बूंद पानी का बूंद नहीं पहुंचा है घरों पर, लेकिन वाटर बिल पहुंच गया है। ये सरासर गलत है। पानी का एक बूंद जनता को मिला नहीं और उसके ऊपर वो वाटर का बिल फर्जी पहुंच गया है। आप अगर मेयर बने तो क्या क्या कुछ करेंगे शहर में? मैं सबसे पहला तो करना चाहूंगा कि जो सबसे पहले जो होल्डिंग टैक्स है माफ कर देंगे, उसे आधा से भी कम करूंगा। और जो वाटर बिल गया है, वाटर बिल गया है, उसे पूरी तरह से खारिज करूंगा, समाप्त करूंगा। और हर वार्ड में जो 53 वार्ड है, 53 वार्ड में स्कूल और हॉस्पिटल खुलवाऊंगा। जी, लेकिन राजस्व कहाँ से आएगा? राजस्व देगी सरकार, देगी। नगर निगम को सरकार कब तक देगी? आशा जी, आपके पास जो नगर निगम है उसके पास राजस्व के जो स्रोत हैं वो क्या क्या है और वहां पर किस तरह से उपार्जन कर पाते हैं आप? अगर इस होल्डिंग टैक्स पे, जैसे आपने भी कहा कि होल्डिंग टैक्स बहुत ज्यादा है, लोगों को इतना नहीं देना चाहिए, आप सुविधाएं नहीं देती हैं, तो मॉरली भी आप नहीं ले सकते, तो क्या आपके पास और संसाधन है? देखिए, मैं बता दूं कि रांची नगर निगम के पास में, स्वयं के पास में इतना रेवेन्यू नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम कुछ अधिक मुहैया कर सकते हैं। हम सरकार पर आश्रित हैं। बाकी जो हम टैक्स लेते हैं, उस टैक्स को अगर हम देखेंगे तो रांची में जितना आवश्यकता है उतना हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए चाहे वाटर यूजर चार्ज हो, होल्डिंग टैक्स हो, होर्डिंग का चार्ज हो, ऐसे कई चार्ज है जिसको हम लेते हैं, लेकिन भी हमारा उतना नहीं हो पाता जितना चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे तो पूरे रांची का 1900 करोड़ तक का बजट है और उस बजट को परिपूर्ण करने के लिए हमको पूरी तरह से सरकार से आश्रित होनी पड़ती है। बॉम्बे में घूम के आई? मैंने घूम करके आए हैं और वहाँ का देखा, हमने देखा है। देखिए, देखने के बाद वहाँ का सिस्टम को देखने के बाद में रांची में भी उस नयापन करने का एक प्रयास हमने किया है और वही प्रयास को लेकर के आज भी धरातल पर गए हैं, तो रांची में कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करते हैं, हम कहते हैं कि जैसे जहाँ जहाँ भी आज होल्डिंग टैक्स की बात में बार बार कह रहे हैं कि हमारा बोर्ड ने उसको खारिज किया है और कम करवाया है 1 अप्रैल 2014 से, और यूपीए के शासनकाल में जो आई थी उसको क्या रोड मैप है? देखिए, रोड मैप की अगर बात करते हैं, हमने तो खुद किया है। अभी मैं बता दूं कि जिस तरह से होल्डिंग टैक्स बढ़े हैं 2014 से, उसको हमने ही उसको लड़ करके और उसको ठीक करने के बाद में मैंने ठीक करने का एक प्रयास किया है। मुख्य मुद्दा है, मुख्य मुद्दा नहीं है। देखिए, होल्डिंग टैक्स जैसे होते हैं उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। नालियों की व्यवस्था, ये आम लोगों के मुद्दे हैं। राजेश गुप्ता जी जाने की कोशिश करेंगे। आप भी टैक्स की चर्चा कर रहे थे, लेकिन आपके पास जो रेवेन्यू मॉडल है, जो खासतौर पर नगर पालिका है, आपके पास स्रोत नहीं है, सरकार पे आप निर्भर करते हैं। कल के तारीख में दूसरे शहरों की तरह अगर आपको बढ़ना है तो आपको जो रेवेन्यू है, जो पैसा, जो राजस्व है, उसका भी उपार्जन करना पड़ेगा। राजेश जी, पैसे के उपार्जन के अलावा जो जन मुद्दे हैं उसको लेकर आपका रोड मैप क्या है? कैसे, किस तरह से विकास का मॉडल देखते हैं आप? देखिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन का अपना रेवेन्यू आता है,
राज्य के जितने ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, परिषद है, पंचायत है, सबका रेवेन्यू आता है। हमें लगता है कि मेयर महोदया यहाँ पे बैठी हुई है और 48 से 52 करोड़ रुपया अर्ली उनको आना है, पैसा आना ही है। एक पैसा तो वो स्रोत है जो हमारा अधिकार है। कोई शहर की जनता टैक्स देती है या जो हमारा मिनरल माइंस बैक्साइड कोयला जो जाता है वो पैसा मुझे मिलना है, ये अपना अधिकार है। मगर जिस तरीका से, जिस अव्यवस्थित तरीका से, अभी आप पानी की बात कर रहे थे, कभी भी मेयर महोदया या डिप्टी मेयर या सरकार के लोगों ने यहाँ के डैम को अपग्रेड करने के बारे में सोचा? पानी का सोर्सेस कहाँ से आएगा? लतरातू डैम का पैसा, यहाँ पर एक डिप्टी मेयर बैठे हुए हैं, लतरातू डैम को अपग्रेड करेंगे, उसके बाद जो आसपास की डैमें हैं उसको बिना अपग्रेड किए हुए पानी जो बरसात में आते हैं उसको बिना स्टोर किए हुए आप इस शहर को पानी नहीं दे सकते। पहली चीज, जो 1952 में यहाँ का फिल्ट्रेशन प्लांट रुक्का डैम का पड़ा हुआ था, मिसिंग पाइपलाइन का काम हुआ, मेरी बात सुनते जाइए प्लीज, 288 करोड़ रुपए आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से मिसिंग पाइपलाइन का। क्या वो अधिकार म्युनिसिपल एक्ट ये बताता है कि वो अधिकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का था कि कहाँ कहाँ मिसिंग पाइपलाइन होना? सरकार उसमें नोडल एजेंसी बनाकर पीएचडी विभाग ने काम चालू कर दिया, जिसके कारण आज भी पाइप बिछी है तो उसका जो लेंथ या जो डेप्थ होना चाहिए अधिकार भी कुछ सरकार ने शायद अपने पास वापस बिल्कुल, जो एक्ट पूरे भारतवर्ष में। हम बात करते हैं रांची नगर निगम की, बहुत ही प्रतिष्ठित नगर निगम और रांची शहर का है, यानी कि राजधानी में नगर निगम की स्थितियां जो है वो कहीं न कहीं चर्चा का विषय है। अब अगर हम तमाम जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, हमसे जो बात किया उसमें होल्डिंग टैक्स सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि जो आम लोग हैं उनके जो जन मुद्दे हैं जिसमें कि पानी, बिजली, वो बाद में आता है अगर इनके लिहाज से देखें। यानी आप समझ सकते हैं कि जो टैक्सेशन है वो इस वजह से लोग नाराज हैं, क्योंकि आम लोग परेशान हैं। जब ये वोट मांगने जाते होंगे तो लोग सवाल खड़ा करता होगा कि आखिर वो इनपुट टैक्स क्यों दे। एक बड़ा मुद्दा है। हम अजय सहदेव जी से बात करने के बाद फिर से दोबारा कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिप्टी मेयर रहते हैं। यहाँ पर अगर राजस्व की बात करें तो नगर निगम के लिए अजय जी, नगर निगम में जो राजस्व का जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है। राज्य सरकार आपको देती है, शक्तियां आपकी बड़ी निहित हैं। ऐसे में नगर निगम कैसे बेहतर चले और क्या उसका मॉडल होगा विकास का, वो बहुत संक्षेप बताइए। देखिए, अभी बात हो रही थी कि रांची में होल्डिंग टैक्स कितना आता है और इसके रेवेन्यू के सोर्सेज क्या है। ठीक है, विज्ञापन है, होल्डिंग्स से आते हैं पैसे, लेकिन आपको एक चीज मानना होगा कि केवल आप मुंबई से या दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप नहीं कंपेयर कर सकते हैं। जो वहाँ का बजट है, यहाँ के सरकार के बजट से अधिक है वहाँ का बजट। दूसरी बात कि नगर निगम सुविधा देगी जनता से ही पैसे लेके, ये कहाँ लिखा हुआ है? या जनता की सरकार है, सरकार जो है राज्य की सरकार है, उसका डिलीवरी सिस्टम कौन है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, उसका एक अंग है कि जनता यहाँ पे क्या काम चाहती है, किस वार्ड में क्या काम होना चाहिए, ये वहां की जनता डिसाइड करेगी। क्या होल्डिंग टैक्स नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। मैं होल्डिंग टैक्स पे कोई बहस नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो दर बढ़ा है वो कम होना चाहिए था। इसके अलावा जो जनता की सुविधा की बात जहां पे हो रही है तो जनता डिसाइड करेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सरकार डिसाइड कर रही है कि यहाँ पे इस शहर में क्या काम होगा। आप देखेंगे किसी अधिकारी के ऑफिस का कोई पीए जो होता है वो अपने वार्ड की, अपने घर के पास की सड़कें बनवा लेता है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट सड़क नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जनता की आवाज को जनप्रतिनिधि वहां उठाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे, लेकिन अधिकारी उन बात को रद्द करा के उस काम को कराते हैं जहां पे किसी अधिकारी को फायदा होने वाला। वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। रांची शहर में नगर निगम में एक ये भी स्थिति है कि जो वहां के प्रशासक हैं और जो मेयर है, जो डिप्टी मेयर है, अगर उनकी बात करें तो कहीं न कहीं इनके आपस में खींचतान वो लगा रहता है। उसके पीछे चूंकि कहीं न कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है वो यहाँ पर हॉबी है। सरकार ज्यादा यहाँ पर चलाती है नगर निगम में। नगर निगम के जो निर्वाचित जो यहाँ के मेयर होते हैं, डिप्टी मेयर होते हैं, उनकी बहुत नहीं चलती, जो कि पिछले साथ में लोगों ने देखा। आशा जी, आप लगातार शक्तियों को लेकर, अलग अलग टेंडर्स को लेकर लगातार आपके यहाँ कोई न कोई लफड़ा होता रहा। आप उस पर ज्यादा एनर्जी वेस्ट किए, आम जनता तक चीजें नहीं पहुंची। आपके पार्षद शहर में कम घूमते नजर आए, नगर निगम में आंदोलन करते ज्यादा नजर आए। ये जो स्थितियां हैं क्या ये बदल पाएंगी? क्योंकि इस बार दलगत आप स्थिति में है, दलीय समर्थन आपको हासिल है, ऐसे में जो राजनीतिक दल है उसके भी कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस आप पे होगा, तो जो आपकी फ्रीडम है वो कम होगा। हालांकि कुछ समर्थन मिले हैं, उसके लाभ भी मिलेंगे, लेकिन नगर निगम की जो आदर्श स्थिति की बात होती है, क्या वो आप कर पाएंगे, ऐसा आपको लगता है? देखिए, रांची नगर निगम दो तरह से काम करती है, कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका जहां हावी रहते हो, विधायिका को करने नहीं देते। और मैं बताऊं कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम में मेयर और डिप्टी मेयर का सबका अपना रोल दिया हुआ है, और रांची नगर निगम जिस तरह से काम करती थी, कहीं ना कहीं वो नियम और परिनियम को ताक पर रख करके काम करते थे, जिसके लिए हमने हर बार आवाज उठाए हैं। और उसी आवाज के कारण आज जनता, और उसी आवाज के कारण आज जितना धरातल पर जाना चाहिए योजना वो धरातल पर गई है। और यही
योजनाओं को ठीक करने के लिए हमने कार्यपालिका के साथ में लड़ाई भी की है। कितना एनर्जी वेस्ट हो जाता है? देखिए, मेरा एनर्जी लॉस होने की बात नहीं है, हमें जनता ने चुन करके भेजी है, तो जनता के हित के लिए मुझे काम करना है। मैं जनता के लिए कुछ भी करना हो तो मैं खड़ा होकर के तैयार रहूंगी, चाहे वो कुछ भी हो। हमारे पास काम करने के लिए जो योजनाएं आएंगी उस योजना को धरातल पहुंचाने के लिए मैं जनता के हित के लिए लड़ूंगी, और कभी भी किसी भी समय अगर कार्यपालिका और विधायिका को समन्वय स्थापित करने का काम हमारा है। अगर 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 अजय जी, अगर चुनाव में स्थितियां आपके अनुकूल हों तो ये जो दलीय चुनाव है, अब ऐसे में दल का समर्थन है तो जाहिर है कि जो आपके कामकाज का जो तौर तरीका होगा उस पर कहीं न कहीं दल का भी प्रभाव होगा। सरकार जिस तरह से काम करती है, आप जब काम करेंगे तो क्या लगता है कि बहुत काम निष्पक्ष तरीके से, बहुत ही पूरे ताकत के साथ आप कर पाएंगे? क्या देखिए, मेयर का एक जहां ताकत है। अजय तरीके से जान लेते हैं। जहां तक हम दल की बात करें तो कांग्रेस का सिंबल मुझे नहीं मिल पाया है। मेरा चुनाव चिन्ह टॉर्च छाप है जी। कांग्रेस का मैं समर्पित उम्मीदवार हूं जी। लेकिन आप नहीं मानेंगे? नहीं, कांग्रेस के ही है, समर्पित उम्मीदवार है। हमें चुनाव चिन्ह किसी छोटी सी भूल के कारण नहीं मिल पाया हूं, लेकिन मुझे चुनाव जगह में वंडा छाप की जगह में टॉर्च छाप मिला है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जनता हम लोग से ये पूछती है बार बार जाने पे कि आखिर पहले जो मेयर और डिप्टी मेयर थे दोनों बीजेपी के ही कैंडिडेट थे, आखिर में क्या ऐसी बात थी दोनों आपस में लड़कर 5 साल ऐसे गुजार दिए जी? आपको मालूम नहीं है अजय जी, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। मेयर डिप्टी मेयर के आपस में कहीं लड़ाई नहीं हुई। हमने नियम पेपर में डेली मैडम, पेपर में डेली आता था, जनता पूछती है हमसे। बोल रहे हैं नियम परिनियम के लिए हम हमने लोग लड़ा है, तो जनता और आज वही लड़ाई के कारण आज हमारे यहाँ जो हम लोग बार-बार बोल रहे हैं कि क्योंकि ये लड़ाई करती रही, इनका एनर्जी जरूर वेस्ट हुआ है। नहीं, एनर्जी वेस्ट होने की बात नहीं है। जनता के लिए अगर मुझे लड़ाई लड़ना होगा तो मैं लड़ूंगी, और जनता के हित के लिए मैं लड़ूंगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। आप समझाने की बड़ी कोशिश कीजिए। नहीं, समझाने की बात नहीं, हमने जो भी लड़ाई होंगे मेरे पास में पूरा प्रमाण है। लड़ाई क्यों हुई? किसी व्यक्ति विशेष से मेरा कोई लड़ाई नहीं है, मेरा लड़ाई सिर्फ सिस्टम से था। सिस्टम से लड़ाई था। राजेश गुप्ता जी, चूंकि दलीय समर्थन आपको हासिल है, जैसे अभी अजय जी से बात कर रहे थे कि इसकी तुलना हम बाहर के शहरों से नहीं कर सकते। रांची शहर का अपना स्वरूप है, अपना कैरेक्टर है, इसके हिसाब से नगर निगम को आगे बढ़ना है। नगर निगम से जो आम जनता अपेक्षा रखती है उस दिशा में अगर कार्य को देखें बहुत संतोषप्रद नहीं है। लोगों में रुचि भी कम दिख रहा होगा आपको। हालांकि हम बार बार अपील करते हैं कि तमाम जो लोग हैं इस प्रदेश के, इस शहर के, वो जरूर वोट कास्ट करें। ये हम निवेदन करते हैं, न्यूज 18 निवेदन करता है। ये जो रोड मैप की हम बात कर रहे थे, नगर निगम से जो अपेक्षाएं लोग, वो कैसे पूरा होगा और क्या रोड मैप वाकई में होना चाहिए, बहुत संक्षेप में जानना चाहते हैं। देखिए, जो भी मेयर और डिप्टी मेयर चुन के जाए या माननीय पार्षद जीत के जाते हैं, अगर ईमानदारी से एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट अगर करना चाहेंगे काम, तो हमें लगता है कि सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होगी। बोर्ड इतना पावरफुल होता है कि जो निर्णय ले लिया उससे एग्जीक्यूट वहां के जो अधिकारी है, जो कमिश्नर है, उनको करना है। मगर सरकार के पास नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं भी काउंसलर रहा हूं 8 से 13। वैसे बहुत सारी केस मैंने किया है कि अगर बोर्ड निर्णय ले लिया तो सरकार को भेज देना है, आप अपनी काम करो, मगर हमारा जो अधिकार है एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, मैं उसे पूरा करूंगा। मगर क्यों हो रहा था वो? आप भी चुकी थे, देखिए, आपका अनुभव जानना चाहते हैं। मैं बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो आपने एक प्रश्न उठाया था अभी कि पॉलिटिकल पार्टियां से चुनाव हो रही है, तो पार्टियां ठीक है, मगर ये शहर की जनता मुझे लगता है व्यक्ति को भी चुनना चाह रहे हैं। व्यक्ति ऐसा हो जो उनकी वॉइस बने, उनकी आवाज बने, उनकी शक्ति बने, ना कि उन पर शासन करे, उनको खुशियां दे। जो रोड, नाली, बिजली, पानी की बात करते हैं, जो नीड है, बेसिक नीड है, फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये उसको पूरा करना। आपके पास जो सिस्टम चली, कभी भी कोऑर्डिनेशन का कमी रहा। अगर वाटर की बात करते हैं तो अनियमित पानी खुलना 2 बजे रात में, जैसा ये बता रहे थे, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, क्यों, वाई? एक्ट ये भी लिखा हुआ कि पीएचडी विभाग को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, पीएचडी विभाग को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जगह घूम रहे हैं तो भी आप चीजों को बहुत नजदीक देख रहे हैं। समस्याओं को, सत्ता और शासन जब लोगों को मिलता है बहुत तेजी से लोग भुला जाते हैं। आपके चैनल को मैं आपके चैनल के मार्फत ये बता दूं कि अपना कार्य ऐसा रहा है कि जो बोल दिए वो कमिटमेंट पूरा करके छोड़ेंगे। और दूसरी बात, उत्तम जी भी जाना चाहेंगे, आपका क्या कमिटमेंट होगा? देखिए तोमर जी, नगर निगम का चेयर जो है
पहला वो ईमानदार होना चाहिए। जब रांची में हाल में ही कोई अफसर आए थे जिनके नाम से खौफ होने लगा था, सारा जगह भ्रष्टाचार खत्म हो चुका था, तो अगर उस कुर्सी में कोई व्यक्ति अगर बैठता है तो वहां पर ईमानदार वो होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति स्वयं ईमानदार होगा तो पूरा सिस्टम ईमानदार होगा। ठीक है। दूसरी बात कि जो अभी राजेश जी बात कर रहे थे, सीवरेज ड्रेनेज रांची की बहुत बड़ी समस्या रही है। आज भी उस क्षेत्र को घूमिएगा तो थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो लोग का चलना मुश्किल हो जाता है। पिछले बरसात में जब 7 दिन की बारिश हो रही थी तो कोई राजनीतिक दल, यहाँ पे और भी कई राजनीतिक दल के मित्र लोग हैं, कोई राजनीतिक दल सीवरेज ड्रेनेज के नाम पर आज तक सिर्फ टीवी में बाइट दिया है, लेकिन उसके लिए कोई संघर्ष नहीं किया है। उसके लिए कोई संघर्ष किया तो झारखंड विकास मोर्चा के उत्तम यादव ने किया है। 7 दिन के बारिश में कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। पिस्का मोड़ चौक में खुले आसमान के नीचे 5-6 घंटा बारिश में बैठे कि भाई लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और लोग को सरकार को कोई मतलब नहीं है, नगर निगम को कोई मतलब नहीं है। तो उत्तम यादव हर मामला पे रांची शहर में सड़क पे आपको नजर आते दिखाई दिया होगा। हमारे पास समय का अभाव है तो आपकी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हम ये बता दें कि जो दलीय समर्थन पर चुनाव हो रहे हैं इस बार, तो चुनाव काफी दिलचस्प है। यहाँ पर पार्टियों का समर्थन भी लोगों को हासिल है, पार्टी मेहनत कर रही है, लेकिन इस चुनाव में जीत हार पार्टी के भविष्य को भी तय करेगा। वहीं जिस तरह से उत्तम जी कह रहे थे कि अगर सक्षम व्यक्ति वाकई में उस कुर्सी पर बैठता है तो इस राज्य में कहीं न कहीं उम्मीद जगेगा, क्योंकि हर आदमी काम करता है लेकिन कुछ लोग कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार यहाँ पर जरूर चुनाव जीत कर आए, रांची शहर का सूरत बदले, ये हम भी कामना करते हैं। और तमाम जो रांची शहर के वासी हैं हम उनसे अपील करेंगे, झारखंड में जहां जहां निकाय चुनाव हो रहा है वहां के लोगों को अपील करेंगे कि वो अपना मूल्य वोट जरूर दें। इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार मिलेंगे नए मुद्दे साथ मिलेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।